नमस्कार, मी सपना दांडगे. गर्जना मराठी न्यूज चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत आजच्या विशेष घडामोडी. भीमजन्मभूमी महू येथे महार रेजिमेंटच्या माजी सैनिक व त्यांच्या परिवारांनी विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना दिली मानवंदना. गर्जना मराठी न्यूज करिता उद्भान दांडगे, महू, मध्य प्रदेश. डॉक्टर बाबासाहेब महामान वंदना परेड सावधान. डॉक्टर बाबासाहेब महामान वंदना परेड वेसेट. डॉक्टर बाबासाहेब महामान वंदना परेड सावधान. डॉक्टर बाबासाहेब को मान वंदना करेंगे. सामने स्लॉट सेट. बोलो लगा परेड डाउन. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा महान रेजिमेंट की महान रेजिमेंट की महान रेजिमेंट की धन्यवाद. थँक्यू. जय 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 भीम. जय 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 भीम. जय भीम जय 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 भीम. जय भीम जय भीम. भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा आदरणीय भिक्खू संघाचा आदरणीय भिक्खू संघाचा आदरणीय भिक्खू संघाचा महामानव डॉक्टर भीमराव आंबेडकर साहेबांचा महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा रेजिमेंट की रेजिमेंट की रेजिमेंट की तथागत बुद्धांचा तथागत बुद्धांचा तथागत बुद्धांचा समता सैनिक दलाचा समता सैनिक दलाचा सैनिक दलाचा भारतीय बौद्ध महासभेचा भारतीय बौद्ध महासभेचा भारतीय बौद्ध महासभेचा भिक्खू संघाचा पूजनीय भिक्खू संघाचा पूजनीय भिक्खू संघाचा चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजांचा चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजांचा चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजांचा. चला मी काय नमो बुद्धाय, जय भीम. मैं महार रेजिमेंट का पूर्व सैनिक हवलदार गजानन इंगड़े. आज हम महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्मस्थली पर है. महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 134वीं जयंती महू, जो आम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मनाई जा रही है. इसमें हम महार रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार यहाँ पे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए आए हैं. अभी थोड़ी देर पहले माजी सैनिकों द्वारा परिवारों द्वारा बाबा साहब के स्टैचू को सलामी देकर यहाँ पर अभिवादन किया गया, याद किया गया. साथियों, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान लिखा. साथ ही 1 अक्टूबर 1941 को भारतीय स्थल सेना के जाबाज महार रेजिमेंट का निर्माण किया है. आज महार रेजिमेंट से 1 से 22 लड़ाकू बटालियन है. साथ ही 3 राष्ट्रीय राइफल है और 3 टीए बटालियन है, यानी प्रादेशिक सेना. ऐसा 28 महार बटालियनों का कारवा जो है देश की रक्षा कर रहा है. आपको पता होगा कि देश आज़ाद होने से 6 साल पहले यानी 1 अक्टूबर 1941 को भारतीय स्थल सेना के जाबाज महार रेजिमेंट का बाबा साहब ने निर्माण किया था. और आज बाबा साहब का जो महार रेजिमेंट का सेंटर है मध्य प्रदेश में ही है. जो आज हम जन्मस्थली पर है ये भी मध्य प्रदेश में है. और महार रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश सागर में मौजूद है. लेकिन मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस महामानव ने महार रेजिमेंट का निर्माण किया है
उस महामानव का ने बाबा साहब का उस महा रेजिमेंट में एक पुतला नहीं है। बाकी जो रेजिमेंट है जिनकी वजह से निर्माण हुए, जैसा मराठा रेजिमेंट है, शिवाजी महाराज को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया है, तो मराठा रेजिमेंट में जो है शिवाजी महाराज का पुतला है। राजपूताना जो रेजिमेंट है वो जो है जो महाराणा प्रताप है, इनको ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है। उसी प्रकार से महा रेजिमेंट बाबा साहब की वजह से निर्माण हुई है और बाबा साहब जो है महा रेजिमेंट के संस्थापक है। लेकिन हम मांग करते हैं यहाँ जन्मस्थली पवित्र भूमि से कि महा रेजिमेंट में जो है बाबा साहब का भी स्टैचू होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो ये जो सरकार है ये हमारे सैनिकों के साथ भेदभाव करती है और सिर्फ जो है बाबा साहब का गुणगान गाते हैं और अंदर से जो है और कुछ रहते हैं। अगर बाबा साहब को सही मायने में याद करना है, बाबा साहब को अगर सही मायने में इज्जत देना है, सम्मान करना है, तो महा रेजिमेंट के संस्थापक होने के हैसियत से बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला महा रेजिमेंट सेंटर सागर में जल्दी से जल्दी मुख्य गेट पर होना चाहिए। यह हमारी महा रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों की मांग है। हमारे बीच में जो है कोई 28,000, कोई 28 साल, कोई 30 साल, 32 साल नौकरी करके यहाँ पे मतलब रिटायर होने के बाद हम भूले नहीं हैं महा रेजिमेंट में सर्विस करने के बाद, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे रोजी रोटी की सब व्यवस्था कर रखी है और महा रेजिमेंट में सभी जाति धर्म के जो लोग हैं अपनी रोजी रोटी पालते हैं, देश की रक्षा करते हैं। लेकिन उसी महामानव को महा रेजिमेंट के अंदर जो है जातिवाद का या और जो है भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ से आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बाकी रेजिमेंट में जो है उनके हिसाब से जय शिवाजी, जय भवानी, जय दुर्गा, जय अम्बे, इस प्रकार से नारे देने में उनको कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आपस में उस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन महा रेजिमेंट में जो ऑफिसर है वो महार कास्ट के न होने की वजह से महा रेजिमेंट में जो बाबा साहब ने निर्माण की है उसी रेजिमेंट में बाबा साहब का नाम लेने के लिए वहाँ के जो ऑफिसर है वो मना करते हैं, पाबंदी लगाते हैं। क्योंकि दूसरे रेजिमेंट में जब उनका नाम ले सकते हैं उनके हिसाब से, तो महा रेजिमेंट जो संस्थापक है बाबा साहब का नाम यानी जय भीम बोलने में क्यों दिक्कत है इनको? मतलब सामने दिखाने में अलग और अंदर से जो है उनके दिल में जो है और कुछ पनप रहा है। इस आपके टीवी के माध्यम से मैं यहाँ पे मतलब ये करता हूँ, मांग करता हूँ कि हर साल मतलब 4 साल से हम यहाँ पे मानवंदना देने के लिए आते हैं, लेकिन इस साल में हमें असुविधा देखने को मिली है। जब कोई मंत्री आता है तो उनको फटाफट माइक उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन यहाँ देश के सैनिकों की महा रेजिमेंट का जो अस्तित्व है इनकी सलामी थी, लेकिन ये यहाँ का प्रशासन जो है हमें एक माइक उपलब्ध नहीं करा के दे सके, हमें बिना माइक की यहाँ पर जो है सलामी देनी पड़ी। ये बड़ी हमें दुख मतलब यहाँ पर खेद हम बताते हैं। और बाकी अभी थोड़ी देर के बाद सीएम साहब आएंगे, सारी की सारी सिस्टम जो है उनके पीछे लगेंगे और माइक भी शुरू हो जाएंगे, पूरे लाइटिंग साफ शुरू हो जाएगा। लेकिन महा रेजिमेंट का जो अस्तित्व है बाबा साहब, उनके द्वारा यहाँ पे सलामी दी गई थी। बाबा साहब को सलामी देने का इनका पहले अधिकार है, लेकिन यहाँ पे एक माइक हमको उपलब्ध नहीं करा कर दिया है। हमने 10 बार उनको बोला, फिर भी जो है वो टालाटाल कर रहे हैं। ये जो है गलत बात है। ये दिखाने के दांत अलग है और अंदर से जो है करने का जो कृति अलग है, ये साबित होता है। फिर से मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब के 134वें जयंती के उपलक्ष्य पर मंगल कामना देते हुए माजी सैनिकों के ओर से सभी देशवासियों को शुभेच्छा देते हुए यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।